गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि हमने आपको अब पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात या परिचय या त्रिकोणमिति का मान, त्रिकोणमिति के सवाल सिद्ध कीजिए, यानी साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कि इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनका जोड़ना, घटाना, माइनस करना, गुणा करना और भाग देना और सिद्ध करना जैसी सारी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारी जो 8.1 है उसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आज हम 7वां क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो कहीं ना जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं और आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझिए, बिल्कुल दिल लगा के समझिए और हम बिल्कुल दिल खोल के आपको समझाने वाले हैं। बिल्कुल दिल खोल के आपको समझाने वाले हैं, एक एक स्टेप बताने वाले हैं कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से करें जो आपकी आरबीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम अपना 7वां क्वेश्चन सवाल करते हैं। उससे पहले एक बात और कि जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जो हमारे पास 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक्सरसाइज 8.1 का 7वां क्वेश्चन है त्रिकोणमिति अनुपात या परिचय की क्वेश्चन है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो। कोई कोट थीटा है जो 7/8 हो। ठीक है, तो याद कीजिए साइन प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। पहला तो ये ज्ञात करें। ठीक है, दूसरा ज्ञात करें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, यानी कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें। जिस तरीके से अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि हम किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना रहे हैं जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय एक हमारा पास हथौड़ा है और लाल बटा कक्का एक हमारे पास कील है, उसके थ्रू हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में हमको एक छोटी सी जो हम चीज मान रहे हैं, छोटी सी चीज क्या मान रहे हैं, तिनका। जो हमारे पास तिनका है वो क्या है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो सबसे पहले आप लिखें हल। आज मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा है और बोर्ड हमारा काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से इसके अंदर लाने के लिए तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। मैं कोशिश करूंगा बड़े बड़े लिखने की। तो हल क्या दे रखा है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/8। और हमारे पास है लाल बटा कक्का। ठीक है, इसे आप रफ में लिखेंगे हमेशा। वो फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। सेकंड वाले को हम क्या कहते हैं, कोस कहते हैं। थर्ड वाले को हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। फिर इसके ठीक नीचे आ जाते हैं, नीचे से स्टार्ट क्या करते हैं, कोट से कोसेक होता है। तो हमारे को क्या चाहिए, कोट चाहिए। कोट क्या आ रहा है, आधार बटे लंब। देखिए क्या आ रहा है, कोट आधार बटे लंब आ रहा है। ठीक है, आधार बटे लंब हमको दे दिया है। और हम क्या माने अब माना कि एक त्रिभुज कैसा है, ए बी सी, जहां बी कोण समकोण है। क्या माना हमने, जहां बी कोण समकोण है, समकोण है। बी को हमने क्या मान लिया, समकोण मान लिया। ठीक है, बी को हमने समकोण मान लिया। तो एक देखिए, एक हम डायग्राम बना ले। ये लीजिए, हमने एक डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो त्रिभुज हमारे पास है ए बी और सी। बी क्या है हमारे पास, समकोण है, यानी 90 डिग्री का एंगल है, या 90 डिग्री लिख दीजिए या ये निशान बना दीजिए। इससे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। ठीक है, अब लाल बटे कक्के से हमने निकाल लिया, आधार हमको मिल गया। आधार कितना मिला, 7 मिला। ठीक है, लंब कितना मिला, 8 मिला। और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो हम कर्ण किसके अनुसार ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कहा था कि जो आपको तिनका मिल जाए तो आपके पास कील भी मिल गई। आपको तिनका मिला, कील मिली, अब किसकी जरूरत है, हथौड़े की। तो हथौड़ा कौन है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये आपने मान लिया। अब क्या करें,
प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है बताइए। कोट क्या माने पाइथागोरस प्रमेय से, किसके थ्रू, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू, ये बार बार किसके थ्रू माने पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमने माना था। और जिसको के स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर। जो भी हमारे साथ इस क्लास में पहली बार है तो मैं हमारे जो पिछले जो क्लास के वीडियोस है मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, जहां से आप उन लिंक से हमारे डायरेक्ट पिछली क्लासें देख सकते हैं। तो एक बार जरूर लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर एंड के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, के हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, के हमको ज्ञात करना है। ठीक है, के हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए आधार स्क्वायर कितना है हमारे पास, आधार कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। ठीक है, बगल में के स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, के स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए जोड़िए इसको तो कितने हो गए 3, 9 और 4 13 से लगी 1 और 6 7 7 3 10 11 यानी 113। के बराबर कितना आया 113, के स्क्वायर बराबर कितना आया 113। अब स्क्वायर किस में बदल जाएगा, रूट में। रूट कितना आ जाएगा 113, यानी के का मान कितना आ गया प्लस माइनस रूट 113। क्योंकि 113 का कोई रूट नहीं होता है जिससे हम इसे बाहर निकालें, तो हम क्या करेंगे प्लस माइनस लिख देंगे। अब क्या है कि जो भी त्रिभुज की माप है, अब त्रिभुज की माप कितनी आ गई, क्वेश्चन मार्क की जगह प्लस माइनस रूट 113 आ गई। ठीक है, अब लाल बटे कक्के को थोड़ा सा मिटा दे क्योंकि स्पेस की हमें चाहिए जरूरत। ठीक है, अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आया है, क्या आया है हमारे पास, जो कर्ण आया है। ठीक है, कर्ण क्या है हमारे पास AC है, तो आप डायरेक्ट AC भी लिख सकते हैं। AC बराबर माइनस रूट 13 को यानी माइनस रूट 13 मान नहीं है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज की माप कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। हो सकती है क्या कभी त्रिभुज की माप, आपकी लंबाई कभी हो सकती है ऋणात्मक में, बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी खंबे की, किसी बिल्डिंग की बात करूं, उसकी ऋणात्मक लंबाई की बात करूं कि माइनस 10 मीटर है, तो क्या जमीन के अंदर 10 मीटर है, हो सकता है क्योंकि आजकल की बिल्डिंगें नीचे भी हैं काफ़ी। ठीक है, यानी आपकी हाइट ले लीजिए, आपकी हाइट क्या जमीन के अंदर है, नहीं है, तो आप प्लस में है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, माप क्या रहेगी प्लस की रहेगी। तो हम क्या मानेंगे AC इक्वल टू रूट 113 मानेंगे। कितना मानेंगे, रूट 113 मानेंगे। अब देखिए जब हमारे पास त्रिभुज की तीनों कोण निकल के आ गए, तीनों माप निकल के आ गए, तीनों क्या करके आ गए, माप निकल के आ गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या क्या ज्ञात करना है देखिए। और दूसरा क्या कहता है कोट थीटा भी स्क्वायर कीजिए। ती दूसरा है तो हम इसको बाद में निकालेंगे, पहले हमारे पास क्या है साइन थीटा और कोस थीटा के दो चीज़ चाहिए हमें, एक तो साइन चाहिए दूसरा कोस चाहिए। तो हम साइन कैसे निकालेंगे और कोस कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे हम कर दें फर्स्ट वाला कि हमने सबसे पहले क्या ज्ञात किया साइन। तो साइन थीटा कितना हुआ
थीटा के हिसाब से साइन थीटा। अब हमारे पास क्या है, लाल बटे कक्का, जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो साइन चाहिए तो साइन पहला क्या है, लंब बटे कर्ण, तो साइन बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC। ठीक है, तो देखिए कि BC अपॉन AC, तो BC कितना हो गया 8, यानी लंब कितना हो गया 8, और कर्ण कितना है √113 हो गया। ये आपका साइन थीटा ज्ञात हो गया। अब दूसरा में क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, तो हम यहाँ पे ज्ञात कर ले कॉस थीटा, इसे आप थोड़ा आउट कर दें। ठीक है, कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, पहले तो हमने साइन मान लिया, दूसरा कॉस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। हाँ, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है हमारे पास AB। ठीक है, कर्ण क्या है AC। ठीक है, तो AB और AC बराबर, तो AB कितना है हमारे पास, देखिए AB कितना है 7 और AC कितना है √113। ठीक है, अब क्या कहता है फाइनली अब क्या कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा को सोल्व कीजिए। तो हम इतने बड़े क्वेश्चन को एक साथ सोल्व ना करके हम टुकड़ों में सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, टुकड़ों में, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जो हम सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे वो एकदम छोटे से छोटा होगा, जिससे आप आसानी से उसे याद कर सके और क्वेश्चनों को इजी तरीके से आप सोल्व कर सकें। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा यही है कि आप इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो हमने सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल लिया और फिर कोस थीटा का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 1 प्लस साइन का निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ले लिया। अब हमने क्या ले लिया, ऊपर का पोर्शन ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रखते जाएंगे 1 साइन थीटा का मान कितना आया हमारे पास, साइन थीटा का 8/113, फिर 1 रख देंगे माइनस कितना आ जाएगा, साइन थीटा है तो साइन थीटा कितना आया 7/113 आया। ठीक है, तो अब हम रख दें हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8/113। ठीक है, फिर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा फिर से कितना है 8/113। अब आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि जो आता है A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B आ रहा है, बिल्कुल A प्लस A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B दे देंगे कल। ठीक है, आ गया। अब क्या करें, अब देखिए ये हमारे पास 1 प्लस 8/113 आ गया और यहाँ पे 1 माइनस 8/√113 आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पोर्शन में लिखा हुआ है तो मैं इस पोर्शन में यानी A² माइनस B² में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या मिटा दें, त्रिभुज को क्लियर कर दें। तो त्रिभुज को आप क्लियर कर दो, लाल बटा कक्का तो याद रखना है आपको। चलिए ठीक है, लाल बटा कक्का को आपने याद रखा, बहुत अच्छी बात है कि आप लाल बटा कक्का को बहुत अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। हमारे पास एक तिनका है और दूसरी कील है, तीसरा हमारे पास हथौड़ा है। इन तीनों से हम साइन कोस थीटा के क्वेश्चन को सोल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको किस में बदल दिया, आपने इसको बदल दिया। देखिए A क्या हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है, B क्या हो गया माइनस B कितना हो गया 8/√113 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर खोल दे तो आपने स्क्वायर खोला 1 का 1, इसका स्क्वायर कितना हो गया 64। अब देखिए रूट से 1 गया तो कितना बचेगा 113 बचेगा। ठीक है, ये आपने खोल दिया। अब इसका क्या ले लें हम
एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 113 आया। अब 113 में से 113 माइनस 14 यानी 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49 बटेगा और फिर नीचे आ जाएगा 113 आ जाएगा। ये आपका किसका आया? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कौन सा पोर्शन यूज करेंगे? हम 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा पोर्शन है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा हमने पहले से ही निकाल रखा है। कोस थीटा कितना है? 7/√113। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखे 1 प्लस 7/√113। ठीक है, इसको बंद कर दे ब्रैकेट में। फिर 1 माइनस कोस थीटा कितना है? 7/√113। देखिए फिर से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, चूंकि ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर किस तरीके से लिख देंगे? ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है? 7/√13 7/√113। अब इसको हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे इसकी तरह से। तो 1 माइनस 49/113, क्योंकि रूट हट गया स्क्वायर में तो कितना बचा? 113। अब क्या ले लें हम? एलसीएम। कितना? 113। एलसीएम लिया तो 113 माइनस 49, तो 113 में से माइनस 49 करोगे तो कितना बचेगा? 64। कितना बचेगा? 64/113। अब देखिए हमने 1 वाले जो क्वेश्चन था उसका हमने साइन निकाल लिया पहले, फिर कोस निकाल लिया, फिर उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, सबसे पहले हमने कोस थीटा निकाला, फिर हमने निकाला 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, फिर हमने इसका सोल्व कर दिया। कितना आया? 64/113। ठीक है, अब हम क्या करें? इन दोनों को किस पोर्शन में लिख दें? अपॉन में लिख दें। किस में लिख दें? अपॉन में लिख दें। तो अपॉन में लिखे, पहले हम इसको लिख लें सीधा सीधा। क्या करें? अब यहाँ पे लिख दें, अब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कितना आया? 49/113। कितना आया? 49/113। अब अपॉन है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कितना आया? 64/113। और जब इस तरीके का आता है तो ये क्या हो जाता है? घूम जाता है। कैसे घूम जाता है? कितना आ जाएगा? देखिए 49/113 मल्टीप्लाई 113/64। 113 से 113 कैंसल, कितना आ गया? 49/64। कैंसल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। हो गया। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कोट थीटा जो हमारे लिया, कोट थीटा 7/8, फिर हमने त्रिभुज का निर्माण किया, बी को हमने समकोण माना, फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर उससे हमने के स्क्वायर ज्ञात किया, फिर हमने माइनस वाले को छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने साइन थीटा निकाला क्योंकि हमें साइन की ज़रूरत है इसके अंदर, फिर हमने कोस थीटा निकाला क्योंकि हमें कोस थीटा की ज़रूरत है, फिर हमने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा को निकाला। ठीक है, तो कोस थीटा हमने क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट किया इसको और निकाल दिया, तो इसने हम स्क्वायर कर दिया 49/113 आ गया। फिर हमें 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की जरूरत थी, तो हमने इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और फिर हमने इसका भी निकाल लिया। फिर हमने क्या किया? हमने डायरेक्ट ही फिर इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा के रूप में जैसा हमारे क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमने रखा और इसको हमने सोल्व किया, तो कितना आया? 49/64। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
किसका? 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कोस थीटा स्क्वायर, जो हमारे पास जगह की कमी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपके पास 3 सेकंड है। 1, 2 और 3, टाइम आप। चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा दें तो हम कितना मिटा दें इसको? इतना मिटा देते हैं यहाँ से, जहाँ से हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि हमें साइन थीटा, चलो यहाँ से मिटा देते हैं हम पूरा, ठीक है। इतनी हमें स्पेस की ज़रूरत है बस, बाकी तो हमारे पास है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, और ये कम से कम 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आरबीएससी में आता है, और सीबीएसई में भी सेम अंक का 6 या 7 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट या इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड आया, क्या कहता है? कोट का स्क्वायर थीटा निकालें, कोट स्क्वायर थीटा निकालें। तो हमें को सबसे पहले कोट निकालना पड़ेगा, और कोट कहाँ से निकालेंगे हम? देखिए, लाल बटा कक्का, मतलब कील बहुत जरूरी है, बिना कील के आप कुछ नहीं कर सकते, कील होनी चाहिए। हथौड़ा भी अगर रख लेंगे तो कील तो चाहिए, नहीं तो हथौड़ा मारेंगे किस पे? यानी उससे पहले आपको क्या चाहिए? तिनका चाहिए, ठीक है। तो आपने देखिए साइन, कोस, टेन, कोट, कोट आधार बटे लम। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो आप यहाँ लिखे कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? आधार बटे लम, ठीक है। अब आधार, ठीक है, आधार कितनी है हमारे पास? आधार कितनी है? देखिए आधार कितनी है? 7, ठीक है। लम कितना है? 8, ठीक है। अब हमें क्या क्वेश्चन में से पूछा है? कोट स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है? कोट स्क्वायर पूछा है। तो ये कोट थीटा हो गया, कोट स्क्वायर पूछा है, तो कोट स्क्वायर यहाँ पे लिख दे प्रश्नानुसार, ठीक है। कोट स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 49 बटे 64। कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 बटे 64। ये देखिए आपका क्वेश्चन सेकंड भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने जिस तरीके से आपको फर्स्ट बताया उसी तरीके से छोटा सा था तो सेकंड बता दिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, तो हम क्या करेंगे इसका सलूशन एक बार फिर रिपीट, जो हमारी मतलब रिपीट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स में, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसकी अलग से एक बना दूंगा लिस्ट, और फिर मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे आप उनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर 10th में 95 क्रॉस होंगे। तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सर हमारे ने मतलब 10th के अंदर 95 नंबर्स आए हैं या 98 नंबर्स आए हैं 100 में से, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हम मिटा दें उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? चलो ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए हमारे पास जो 8th क्वेश्चन आया है, 8th क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, तो आप इसे आराम से समझे। जैसे हमने 7th क्वेश्चन कराया बिल्कुल उसी की तरीके सेम है, कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है, तो आप आराम से सीखें, ठीक है। कि हमारे पास यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना है? हाँ, इक्वल टू कितना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं?
क्या है कि आपको यदि टेन थीटा टेन कोट ए दे दी, यानी ए क्या है यहाँ पे, थीटा ही है। जैसा हमने फर्स्ट क्लास में आपको हमने कन्फ्यूजन दूर कर दिया था कि कई जगह थीटा लिख के आएगा और कई जगह ए लिख के आएगा, तो घबराना नहीं है। ए का मतलब भी थीटा है, थीटा का मतलब भी यहाँ पे कोई आचार्य है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपकी बार क्या दे दिया, ए दे दिया, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो 3 cot a इक्वल टू 4 हो, कितना हो, 4 हो। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब जो हमारे पास LHS है वो RHS के बराबर है या नहीं है, ये हमें जांच करके बताना है। आपके पास जो इस समय तिनका आया है, क्या आया, तिनका आया है, क्या आया, तिनका। तिनका जो आपके पास आया है वो क्या है, देखिए तिनका है 3 cot a बराबर 4। क्या है ये आपके पास, तिनका है, क्या है, तिनका है। तो इस तिनका को क्या करें, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पहुंच जाएगा ये 4/3, यानी भाग में आ जाएगा। अब ये तिनका देखिए किस में बदल गया, लाल बटे कक्का में। किस में बदल गया, लाल बटे कक्का में बदल गया, क्योंकि कोट ए, कोट साइन कोस टेन कोट क्या होता है, आधार बटे लम। क्या होता है, आधार बटे लम होता है आधार बटे लम, बिल्कुल आधार बटे लम होता है, ठीक है। अब आपके पास जो कोट आया, कोट क्या आ गया, आधार बटे लम मिल गया। अब क्या करें आप, माना कि एक त्रिभुज ABC है जहां B कोण सम कोण है, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना ले फटाफट, ए बी जो समकोण है और ये सी, चलिए सी ऊपर लिख दे, ए नीचे लिख दे, ये सही रहता है। ए बी सी सीधा हो जाए, ऊपर से फिर नीचे वो भी सीधा ही है, पर हम ज़्यादातर नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। कई क्वेश्चनों में ऊपर से भी है, तो ये हमने माना है तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ए बी सी मान लिया। अब देखिए आधार कितना है, 4, लंब कितना है, 3, और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। देखिए तिनका आपके पास था, कील आपने उठाई, अब क्या उठाना है आपको, हथौड़ा। हथौड़ा क्या है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यही आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कर्ण हमको ज्ञात करना है, यानी के स्क्वायर, आधार ए स्क्वायर, लंब एल स्क्वायर। आधार कितना, 4 का स्क्वायर, लंब कितना, 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 प्लस 9 बराबर 25। कर्ण स्क्वायर चलता आ रहा है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर चलता ही आ रहा है, स्क्वायर अब भेज दे तो कितना हो जाएगा, √25, यानी के बराबर कितना आ जाएगा, 5, प्लस या माइनस के, ओनली फॉर प्लस के 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, यानी आपके पास कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको किस चीज की जरूरत है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले टेन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, टेन की। तो हम थोड़ा सा मिटा दें, तो हम सबसे पहले किसकी जरूरत निकाल लें, टेन की निकाल लें। किसकी निकाल लें, टेन की निकाल लें। तो देखिए हमने लिखा tan थीटा, tan थीटा लाल बटे कक्का, ठीक है। साइन कोस टेन लंब बटे आधार, क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना 4, ठीक है, 3
और 4। कई बच्चे कहेंगे सर कर्ण निकालने का फ़ायदा ही क्या हुआ? कर्ण निकालने का फ़ायदा हुआ है क्योंकि हमें फिर कोस भी चाहिए, साइन भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम यहाँ पे लिख दें साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया? लंब हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया? 5। फिर हमें चाहिए कोस। ठीक है, कोस थीटा। कोस क्या है? आधार बटे कर्ण। शाबाश, आप सभी को अब आने लग गया है। क्या आने लग गया है? सवाल समझ में आने लग गए हैं। आधार बटे कर्ण। आधार कितने? 4 और कर्ण 5। आपके पास तीनों चीज आ गई। अब हम के देखिए, एक तो हमको दे रखा है LHS, ठीक है, एक दे रखा है हमको RHS। तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करें? LHS को सोल्व कर लें। इसको कर लें, LHS को सोल्व कर लें। तो LHS को सोल्व कर ले तो मैं त्रिभुज को थोड़ा सा मिटा दूं और थोड़ा सा ये भी मिटा दूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे यहाँ तक तो आप ले सकते हैं। फटाफट फटाफट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा। अब इसको हम मिटा दें। अरे इसको तो मिटाना ही नहीं था। क्या था? कोस आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 4, कर्ण कितना? 5। ठीक है, ये बिठाना नहीं था हमें। तो ये थोड़ा सा ये हमारे रास्ते में आ रहा था और ये त्रिभुज आ रहा था। हमने तीनों चीजें ले ली है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, इसलिए हमने इसको मिटा दिया। अब ले लेते हैं हम LHS को। क्या ले लेते हैं? LHS। ठीक है, LHS क्या है हमारे पास? 1 माइनस 10 स्क्वायर E अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है। ठीक है, 10 हमने ज्ञात कर लिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो देखिए 1 माइनस 10 क्या है? 3/4 का स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। फिर क्या है? बटा। क्या है? बटा। ठीक है, फिर है 1, ये नीचे वाला 1 प्लस 10 क्या है? 3/4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, समझने की कोशिश करें क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा ऊपर? देखिए ऊपर अब बटे में है तो स्क्वायर खोल दे। 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। अब क्या ले ले? एलसीएम ले ले। देखिए एलसीएम किस किस का लेंगे, मैं पास में कर देता हूँ। 16 का पहले 1 का लेंगे, नीचे वाले का हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? 16 आ गया ऊपर वाले का। ऊपर वाले कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, तो कितनी बार गया? 16 बार। फिर माइनस 9। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, नीचे प्लस वाले में कितना आया? 16। तो 16 प्लस 9। ठीक है, आप देखिए कर दीजिए माइनस। 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7। 7/16 कितना बचा? 7/16। फिर भाग, देखिए अब जोड़ दीजिए 9, कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25/16। आप देखिए जब भी इस तरीके का होता है तो पोर्शन क्या हो जाता है? 7/16 मल्टीप्लाई 16/25। 16 से कैंसल, 60/25 आया। किसका मान आया? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यानी आपके पास जो LHS आ गया वो कितना आ गया? 7/25। क्या आया? LHS आ गया। अब किसकी बारी? RHS की। किसकी बारी? RHS की। तो हम यहाँ पे लिख दें RHS। RHS क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह आपका क्या है? RHS। ठीक है, RHS हमने पहले ही निकाल लिया है, साइन और कोस। ठीक है, तो साइन देखिए कोस है तो कोस क्या है? 4/5 यानी स्क्वायर। कोस क्या है? स्क्वायर में है तो 4/5 क्या हो गया? स्क्वायर। माइनस साइन कितना है? 3/5। 3/5 स्क्वायर में, ये लीजिए स्क्वायर खोल दें तो 16/25। कोई दिक्कत स्क्वायर खोलने में? अगर किसी को स्क्वायर खोलने में दिक्कत है तो हम 8th क्लास की वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे वहाँ पे भी प्ले स्टोर में जाकर, हमारे चैनल के प्ले स्टोर में जाकर 8th क्लास के वर्ग और वर्गमूल सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ हमने डिटेल में सिखाया है।
तो आप भी सीख सकते हैं। माइनस कितना गया 9/25, कितना गया 9/25 आ गया। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना आया 25, 25 में क्या गया 16 माइनस 9 हो गया, क्योंकि 25 का 25, 25 से कम 25 मल्टीप्लाई किया 16, फिर 25 का 25, 25 से कम फिर मल्टीप्लाई किया -9। अब बताइए कितना बचा। देखिए 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7/25, कितना बचा 7/25। ठीक है, ये आपका क्या आ गया RHS, क्या आ गया RHS। देखिए LHS 7/25, RHS 7/25, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर RHS आ रहा, यानी 7/25 बराबर 7/25, इसलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A और 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर है किसके, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। तो हमने जांच करके बता दिया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर A 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है। तो आप यहाँ पे इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। और ये आपका 7 नहीं तो 6 तो नंबर का आएगा, ये आएगा कितने नंबर का 6 नंबर का आएगा। किस किस में आएगा, RBSC एंड CBSC, ये पक्का है कि आपके 6 नंबर का ये आने वाला है। RBSC मतलब राजस्थान बोर्ड और CBSE मतलब केंद्रीय यानी दिल्ली वाली बोर्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लास काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं और 3 क्वेश्चन और बाकी है, जो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है और डिटेल में बताना और आपको समझाना, बिल्कुल दिल खोल के हम समझाते हैं। तो आपको दिल खोल के हम समझा रहे हैं, तो आप भी दिल खोल के ही समझें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि शेयर आप कर ही नहीं रहे हैं, और लाइक 2-4 ही लाइक करते हैं, बाकी सब देखते ही रह जाते। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो सबसे ज़्यादा करें। आप क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।